वेलकम टू माय चैनल। ओके, कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक जो कि हम पढ़ रहे थे नागरिकता, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कल क्लासेस नहीं हो पाई थी बिकॉज कल क्लास इसलिए नहीं डल पाई थी, कल लाइट नहीं आ रही थी तो उस वजह से क्लास बन नहीं पाई थी। ओके, तो आज हम नागरिकता जो कि हमने स्टार्ट कर दिया था। और आपको पता है नागरिकता कौन से भाग में आता है? तो भाग 2 में नागरिकता आता है और आर्टिकल 5 से 11 आता है, जो कि हमने सारे आर्टिकल कवर भी कर लिए थे। हम पढ़ रहे थे नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 ये पढ़ रहे थे। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया था नागरिकता अधिनियम 1955, जो कि मैंने बताया था आर्टिकल 10 आर्टिकल 11, जिसमें बताया गया था कि अभी तक के जितने प्रावधान दिए हैं उन प्रावधानों के अलावा हमारी संसद भी है जो अधिनियम बना सकती है। यानी इनके अलावा अगर अदर तरीके से नागरिकता चाहिए तो वो इस अधिनियम में दिया हुआ है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 आधार दिए गए हैं। कितने? टोटल 5 आधार दिए गए हैं, जो कि मैंने उस दिन लिखे भी थे। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, और आपको बताया था पंजीकरण के आधार पर, चौथा बताया था देशीयकरण के आधार पर, पांचवा बताया था क्षेत्र के समायोजन के आधार पर। ठीक है, अगर गाइज आपको प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई है और आप चाहते हो मैं इसे कंटिन्यू रखूं, तो प्लीज अभी से, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और अभी अगर लाइक पे क्लिक नहीं किया तो लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और बेल आइकन के साथ साथ ये शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों तक भी ये पहुंच सके। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर, तो जन्म के आधार पर कैसे मिलेगी उसको देखते हैं। तो जन्म के आधार पर कुछ कंडीशनें होती हैं, जो कि 3 कंडीशन हैं, जिन्हें ये फॉलो कर दे तो हम जन्म के आधार पर क्या होते हैं, नागरिक होते हैं। पहली शर्त ये है कि आपका जन्म अगर 26 जनवरी 1930 से लेकर 1987 के बीच में हुआ है, अगर इस बिटवीन हुआ है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो भारत का नागरिक होगा। जन्म से नागरिकता मिल जाती है अगर इसके बिटवीन उनकी क्या हुआ होता है, जन्म हुआ होता है। और दूसरी कंडीशन क्या रखी जाती है कि 1 जुलाई 1987 से लेकर अगर 3 दिसंबर 2004 के बीच में जन्म होता है तो उसकी कंडीशन होती है, उसकी कंडीशन ये होती है कि उनके माता पिता में से, याद रखना, माता या पिता में से एक भारतीय होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि दोनों भारतीय हो। और वो किस डेट के बीच में? अगर 1 जुलाई 87 से 2004 के बीच में हुआ है, यानी इस बिटवीन जो भी जन्म लेगा वो उनके माता या पिता में से अगर एक भारतीय है तो उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तीसरी कंडीशन देती है कि तीसरी बात होती है आपकी, अगर 2004 के बाद, यानी जो डेट यहाँ एंड हो रही थी 3 दिसंबर 2004, अगर इसके बाद कोई जन्म लेता है तो कंडीशन लगती है कि माता और पिता दोनों ही भारतीय होने चाहिए। एक नहीं, दोनों का ही भारतीय होना कंपलसरी है। जबकि उस डेट की बात करें 1 जुलाई 87 से लेकर 2004 तक, तो एक ही होना चाहिए, माता या पिता में से एक। तो जन्म के आधार पर उसे नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा वंश के आधार पर। क्या है अगला आधार है हमारा वंश के आधार पर। ठीक है, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर कैसे मिलती है नागरिकता? तो देखिए, वंश के आधार पर जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992, 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 यानी 92, इसके बिटवीन अगर जन्म होता है, के बीच होता है, तो उसका जो पिता होता है वो क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। अगर इनके बीच में जन्म होता है तो उनके पिता जो होते हैं वो कौन होने चाहिए? अगर वो भारतीय नागरिक हैं, वो भारतीय नागरिक हैं, इसके बिटवीन अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसे वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और दूसरी कंडीशन इसमें लगती है कि 10 दिसंबर 1992 के बाद होता है। अगर मान लो यहाँ तक नहीं हुआ और इसके बाद हुआ 10 दिसंबर 1992 के बाद, तो क्या कंडीशन लगेगी? इसके बाद हुआ तो माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ कंडीशन लगती है पिता के लिए कि पिता भारतीय होगा तभी यहाँ की नागरिकता मिलेगी। यहाँ पर माता या पिता दोनों में से एक होना चाहिए। ठीक है, दोबारा से देखिए, वंश के आधार पर या तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच अगर जन्म होता है तो सिर्फ पिता का नागरिक होना जरूरी है, भारतीय। और अगर 10 दिसंबर के बाद होता है 1992 के, तो माता या पिता में से कौन होना चाहिए? तो एक होना चाहिए, जरूरी नहीं है दोनों हो। कौन होना चाहिए? तो एक होना चाहिए, जरूरी नहीं है दोनों हो। ये था वंश के आधार पर। थर्ड प्रकार जो था हमारा वो था पंजीकरण के आधार पर कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो वंश के आधार पर इस तरह आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। तीसरा आधार क्या है हमारा? तीसरा है हमारा पंजीकरण के आधार पर। तीसरा क्या है हमारा? पंजीकरण के आधार पर। तीसरा है किसके आधार पर? तो तीसरा है हमारा
तीसरा हमारा किसके आधार पर है, एक मिनट, ओके। तीसरा हमारा है पंजीकरण के आधार पर कैसे नागरिकता मिलती है। तीसरा पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। तो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त होती है अगर कोई PIO है, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, PIO है, उसको 7 साल भारत में रहना होगा। अगर वो PIO है और PIO यहाँ आता है तो उसे कम से कम 7 साल यहाँ रहना होगा, और 7 साल रहने के बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और यहाँ का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। या फिर कंडीशन लगती है, पहली तो ये वाली, या दूसरी लगती है कि कोई भी भारतीय पुरुष है, मान लो कोई भी भारतीय पुरुष है, वो किसी विदेशी फीमेल से अगर शादी करता है, या फिर कोई भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष से शादी, वो सॉरी, भारतीय पुरुष किसी विदेशी महिला से शादी करता है, या विदेशी पुरुष कोई भारतीय महिला से शादी करता है, तो वो भी, उनके लिए भी कंडीशन यही लगती है कि 7 साल आकर यहाँ रहना होगा, उसके बाद उनको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। 7 साल रहना होगा, उसके बाद उनको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। फोर्थ आधार था देशीयकरण के आधार पर, फोर्थ आधार था देशीयकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर कैसे नागरिकता मिलती है, तो उसे भी देखिए। देशीयकरण के आधार पर नागरिकता, यदि किसी व्यक्ति जो कि विदेशी हो, मतलब व्यक्ति होगा लेकिन क्या होना चाहिए, वो विदेशी हो। अगर कोई व्यक्ति विदेशी होता है यानी बाहर का होता है, तो उसे 11 साल तक रहना होता है। इस वाले देशीयकरण में अगर देशीयकरण बदलना है तो 11 साल तक कम से कम रहना होगा भारत में आकर। अगर 11 साल तक आप रहते हो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी पिछले मतलब पिछले लगातार 11 साल तक रहते हो, तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाती है। या फिर अनुसूची 8 में दूसरा, इसके साथ साथ क्या आना चाहिए, इसके साथ साथ आना चाहिए अनुसूची 8 में जो हमारी 22 भाषाएं लिखी हैं, उनमें से कोई एक भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आपको यहाँ की कोई सी भी 22 भाषाओं में से एक भी भाषा नहीं आती, तो आप यहाँ पर रहने लायक नहीं हो, क्योंकि भाई आपको ना किसी की समझ में आएगी, ना आप बता पाओगे अपने बारे में। तो इस वजह से 8वीं अनुसूची में लिखी हुई 22 भाषाओं में से एक कोई भी भाषा आनी चाहिए, और साथ में अगर आप विदेशी हो तो 11 साल तक यहाँ रहते हो कंटिन्यूअस, तो फिर आपको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। लास्ट और अंतिम पांचवा था क्षेत्र के समायोजन के आधार पर नागरिकता। कौन सा था पांचवा, क्षेत्र के समायोजन के आधार पर नागरिकता, क्षेत्र के समायोजन के आधार पर नागरिकता। ये कैसे होती है इसे भी देखिए। क्षेत्र के समायोजन, अगर क्षेत्र समायोजित हो जाता है, यदि भारत का किसी भूभाग को अपने राज्य क्षेत्र में मिलाता है, भारत किसी भी, मान लो जैसे अगर यहाँ पर कोई एरिया है किसी और कंट्री का है और यहाँ पर भारत है, भारत इसके इतने एरिया को अपने में ऑक्यूपाइड कर लेता है, अपने में मिला लेता है, तो इतने में मिलाने के बाद यहाँ के लोग जो थे, यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, उनको भी क्या देना पड़ेगा, फिर अपनी नागरिकता देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर पुदुचेरी को भारत में जब मिलाया था तो हमने एक अधिनियम बनाया था, कौन सा, तो नागरिकता पुदुचेरी आदेश 1962, और उसमें हमने उनको भारतीय नागरिकता दे दी थी। तो इस तरह हम 5 आधार पर, अन्य जो आर्टिकल 5 से 11 है उनके अलावा हम इन 5 आधार पर, जो कि है कौन सा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, इन 5 आधारों पर वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नागरिकता प्राप्त करने, अब नागरिकता छोड़ने की भी तो बात कर लेते हैं। तो 3 आधार होते हैं नागरिकता समाप्त करने के, 3 आधार होते हैं किसके, तो नागरिकता समाप्त के, नागरिकता समाप्ति। तो समाप्ति कैसे कैसे होती है 3 आधार पर, उनको देखते हैं। तो नागरिकता समाप्ति के 3 आधार होते हैं, या तो आप परित्याग दे सकते हो, ठीक है, या फिर आप परित्याग के अलावा क्या कर सकते हो, परित्याग दे सकते हो, परित्याग, या फिर आप समाप्ति कर सकते हो, या फिर आप वंचित किए जा सकते हो। पहला हम बात कर लेते हैं परित्याग। अपनी मर्जी से आपने परित्याग दे दिया, आपको नागरिकता नहीं चाहिए, ठीक है। यदि भारतीय नागरिकता त्यागनी है तो परित्याग का ऑप्शन हमारे पास होता है, हम दे सकते हैं। यदि अन्य देश की नागरिकता आप स्वेच्छा से कहीं प्राप्त कर लेते हो, मान लो आप यहाँ से इंडिया की नागरिकता नहीं, अब आप जाकर यूएसए रहने लगे और यूएसए की आपने नागरिकता अपनी मर्जी से अपना ली, तो इंडिया की नागरिक अब आप नहीं रहोगे, ठीक है। तो आपकी नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है, तीसरा आधार ये था, ठीक है। सरकार कैसे वंचित कर सकती है, अगर सरकार वंचित कर सकती है अगर आपने कोई गलत काम कर दिया हो, मान लो आप कोई गलत काम कर रहे हो और आपने छिपा लिया हो, तो भाई वो गैर कानूनी है, तो आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। आपने हमारे संविधान का अपमान कर दिया हो, संविधान का अपमान कर दिया हो, तो भी आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। भाई संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है और आप उसका अपमान कर दो तो आपको ऑब्वियसली यहाँ से निकाल दिया जाएगा। भारत किसी युद्ध में है, मान लो भारत अगर इंडिया का पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है और यहाँ का भारत का कोई नागरिक है, ये नागरिक क्या करता है, ये नागरिक करता है
ये यहाँ पर जाकर इनसे मित्रता कर लेता है, क्या कर लेता है, इनसे मित्रता कर लेता है और यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करा रहा है। तो हमारे ये तो हमारे लिए दुश्मन है, हमारे दुश्मन देश से मित्रता करने वाले को भी यहाँ से इलीगली कर यहाँ से बाहर भेज दिया जाता है। या फिर कोई व्यापार कर रहा है इलीगल हमारे शत्रु देश से, तो भी उसे भारत की नागरिकता से निकाल दिया जाता है। किसी को नागरिकता प्राप्त हो गई और नागरिकता के बाद उसी को 2 साल की सजा हो जाती है। नागरिकता प्राप्त होने के बाद मान लो सिटीजनशिप मिल गई, सिटीजनशिप मिलने के बाद 2 साल तक उसको सजा हो गई और 2 साल तक सजा के बाद जब वो आया तो उसे यहाँ से नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई और नागरिकता प्राप्त करने के पश्चात भी 7 साल तक भारत में नहीं आया वो, क्योंकि हमने कंडीशन रखी थी कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, वो भी कंटिन्यूअस प्रीवियस ईयर होने चाहिए, 7 साल प्रीवियस कंटिन्यूअस होने चाहिए, और वो नहीं कंटिन्यूअस यहाँ रहा 7 साल तक, तो भी उसे उसकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये हमारे आधार थे नागरिकता को त्यागने के। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो इसी बात पे लाइक तो बनता है और इसी बात पे सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। अब देख लेते हैं हमने वर्ड पढ़े थे 3, NRI, हमने पढ़ा था PIO, ठीक है, ये वर्ड पढ़ा था, हमने पढ़ा था OCI। ये 3 होते हैं, ये तीनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है डिस्कस करने में, ठीक है। तो ये तीनों जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, यानी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस बोल दिया, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और इनको जो हम डिफाइन करेंगे कल की वीडियो में तो आप देखना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।